नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस के बिलियनर प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। फोर्ब्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ फिलहाल 3.1 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 22,000 करोड़ है। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो बैंकरप्सी से बाल बाल बचे और बाद में बिलियनर बन गए, और उसके बाद कैसे वो प्रेसिडेंट बने। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 में हुआ था। शुरुआत में वो स्कूल में काफी मिसबिहेव करते थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने उसे मिलिट्री स्कूल में डाल दिया था। वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी सुधरने लगी थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वॉर्टन स्कूल में इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप यूएस के रियल एस्टेट डेवलपर थे, जो मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए अपार्टमेंट्स बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप कॉलेज में थे तभी से वो अपने पापा के साथ इस रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रहे थे। डोनाल्ड के जो बड़े भाई है वो आगे चलकर पायलट बन गए, जिसकी वजह से पापा के बिजनेस को संभालने का मौका डोनाल्ड को मिला और वहां से डोनाल्ड के करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने शुरुआत में अपने पापा से $1 मिलियन का लोन लिया था और उन पैसों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर जब वो अपने पापा का बिजनेस संभालने लगे तब उन्होंने उनकी कंपनी का नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और 1971 से उन्होंने उस बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। जो रियल एस्टेट कंपनी पहले सिर्फ मिडिल क्लास अपार्टमेंट काम करती थी, वो अब होटल्स, कैसीनोज, गोल्फ कोर्सेज बना रही थी। वो सिर्फ रियल एस्टेट, होटल और कैसीनो ही नहीं, उनने एंटरटेनमेंट और मर्चेंटाइन इंडस्ट्री में भी एंट्री की और वहां पर भी बिजनेस शुरू किए। उन्होंने न्यूयॉर्क में 16 करोड़ का ट्रंप टावर खड़ा किया, जो आगे चलकर काफी फेमस हो गया। साथ ही उन्होंने ट्रंप पैलेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर, ट्रंप ताजमहल, इन जैसे टावर और होटल्स खड़े किए। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने ये रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किए थे, उतनी ही जल्दी वो फेल होने लगे। उनके कई सारे प्रोजेक्ट बैंक करप्ट होने लगे। जल्दी ही इस बैड टाइम से रिकवर करके और फिर से अपने बिजनेस पर फोकस करने लगे। जितनी जल्दी उनके बिजनेस का डाउनफॉल हुआ था, उतनी ही जल्दी उन्होंने अपने बिजनेस को रिकवर भी कर लिया। उन्होंने फिर से अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया और अगेन लग्जरी होटल्स, कैसीनो और टावर बनाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना बिजनेस एक्सपांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया, तुर्की, फिलीपाइंस जैसी कंट्रीज में ट्रंप टावर खड़े किए और इसी सक्सेस के चलते वो बिलियनर भी बन गए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो डील्स काफी अच्छे से करते हैं और इसीलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द डील, जो कि आगे चलकर वो टाइम बेस्ट सेलर बन गई और आगे चलकर उसकी लाखों कॉपीज बेची गई। इस बुक से जो भी पैसा वो कमाएगी वो डोनेट करने के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप फाउंडेशन खड़ा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार खड़ी करेंगे ताकि इनलीगल इमिग्रेशन यूएस आ ना सके। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन खड़ी थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी। ज्यादातर फोरकास्ट में ये बताया गया था कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी, लेकिन आखिर में डोनाल्ड ट्रंप जीते। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने पहले मिलिट्री सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं किया है। इलेक्शन के टाइम और इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने कई सारे गलत स्टेटमेंट दिए हैं। उसके बाद काफी सारे बवाल भी हुए हैं। आते ही उन्होंने अमेरिका का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया और जैसे कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम प्रॉमिस दिया था कि वो यूएस और मैक्सिको के बीच दीवार खड़ी करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। रिसेंटली उन्होंने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमान को मार दिया, जिसके चलते ईरान ने कहा कि वो इसका बदला जरूर लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी सारे डिसीजन लिए हैं उनमें से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। और इकोनॉमी की बात की जाए तो उनके आने के बाद यूएस की इकोनॉमी जो है उसे खास कोई ग्रोथ तो नहीं हुआ है, बट वो स्टेबल हुई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी एक कंट्रोवर्सी की बात है, क्योंकि फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 3.1 बिलियन डॉलर है, यानी कि 22,000 करोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि उसके एक्शन नेटवर्थ इससे भी ज्यादा है, लेकिन बाकी बिजनेसमैन पब्लिकली मानती है कि उनकी नेटवर्थ इससे कम है। लेकिन इसके बारे में क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। इसका मेन रीजन है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइनेंशियल और टैक्स डिटेल को कभी भी पब्लिक में नहीं दिया है। उन चीजों को उन्होंने अब तक रिवील भी नहीं किया है। इलेक्शन के टाइम सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने उनको चैलेंज किया था कि हम दोनों की एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे और उसमें हम टैक्स रिटर्न शेयर करेंगे। मैं अपने टैक्स रिटर्न रिलीज करूंगा, आप अपने टैक्स रिटर्न रिलीज करना।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैक्स रिटर्न रिलीज करने से मना कर दिया। 1972 में रिचर्ड निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपने टैक्स रिटर्न रिलीज नहीं किए हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब स्टेटमेंट और ट्वीट के लिए और साथ ही अपने अलग नेचर के लिए जाने जाते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।